अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास आया एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक टर्किश हिस्टोरियन इल्बाई रोड था एक फेवरेट रूट दिखाने वाला हूँ इस्तांबुल में। ये रूट शुरू होता है एमिनोनो से लेकर येदिकुले, मतलब एक जेल तक लेकर जाता है। लेकिन आज हम लोग करेंगे सिर्फ इसका आधा रूट, क्योंकि इस रूट के लिए ऑलमोस्ट आपको पूरा दिन अलग करना पड़ता है। हमारा शाम में एक प्रोग्राम है, क्योंकि हमने उसको अटेंड करना है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ आधा रूट दिखाऊंगा। लेकिन ये रूट क्योंकि एक टर्किश लोकल का है, एक हिस्टोरियन के ऊपर से, तो ये आप लोग खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं इसके अंदर ऐसी जगह होने वाली हैं जो किसी भी टूरिस्ट को नहीं पता। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं हूँ मौजूद एमिनोनो के अंदर। यहाँ से ये न्यू मॉस्क है, ये नहीं जाम है, वहाँ से हमारा रूट शुरू हो रहा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये न्यू मॉस्क है। यहाँ पे पहले मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ। एमिनोनो मैदान के बिल्कुल हार्ट के अंदर है ये, तो अंदर से बड़ी खूबसूरत है। लेकिन आज हमारा गोल इसके अंदर जाना नहीं है, हमारा गोल है रूट को फॉलो करना। ये है स्पाइस बाज़ार। अच्छा, मैं आप लोगों को इस जगह के एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी है, मतलब मसाले का 1 किलो 2600 लीरास 3000 लीरास का है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ का एक्सपीरियंस भी लेना है, दुकानों में घुस जाएँ तो आप वो बहुत सारा फ्री की मिठाइयाँ दे देंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो मिठाई ले भी लें, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस करना है तो सिर्फ घुस जाए अंदर। बहुत सी चीज़ें वो आपको सुंगाएंगी भी, और कैमराज आपके हाथों में तो और ज़्यादा आपको प्रोटोकॉल देंगे। बस फिर खामोशी से निकल जाए, वो बुरा भी नहीं मानेंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अंदर घुस भी जाऊँ, लेकिन क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो इसलिए मैंने कुछ खाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सारा यहाँ पे दिखाऊँगा। चलें, स्पाइस बाज़ार तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पे अपना एक कल्चर है, यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, ऑयल से लेकर सोवेनिर्स तक। अब अगली वीडियो में आप लोगों को इसके और डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं अभी के लिए अपना रूट कंटिन्यू करता हूँ। ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं टर्किश डिलाइट, आप लोगों ने इनके ट्रैप में नहीं आना, क्योंकि मुझे एक सबसे ताज़ा बनाने वाले और सबसे सस्ता बेचने वाले एक टर्किश डिलाइट वाले मिले थे जब मैं इसी रूट पे घूम रहा था। तो वो हर वेडनेसडे को वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अपनी टर्किश डिलाइट बेचते हैं। मैं आप लोगों के साथ उनकी जगह शेयर करूँगा, तो जिसको भी टर्किश डिलाइट लेनी होगी, मेरा यही राय होगी कि जाके आप लोग उनसे लें, ना कि इनसे लें, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। इसी रूट पे चलते हुए मुझे एक और चीज़ मिली है, और वो है ये पीछे पिज़्ज़ा वाला। ये पिज़्ज़ा वो जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है, ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा वो नहीं है, ये ख़ास टर्किश पिज़्ज़ा होता है। पीले जिसको भी पता होगा, जो भी तुर्की आया होगा। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि ये लोगों को लूट नहीं रहे, इन लोगों की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। ये देखें आप, यहाँ पे माशाल्लाह बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, इसलिए लोगों को लूट नहीं रहे। वो अगर आप देख सकें अंदर, तो इनका 190 लीरास का एक पीला आ रहा है। बाकी चीज़ें भी इनके जैसे बुरेक हैं, बहुत ही मुनासिब है। وسبيلك هو خير سبيل فيه نجاتي فيه حياتي هو دربي ذاك مآب
पिछले दिनों मेरा यहाँ पे दोस्त आया हुआ था और उसको मैं इसी हिल से ऊपर लेकर आ रहा था। ये दिखने में तो छोटी लग रही होगी, लेकिन जिन लोगों को चलने की आदत नहीं है तो उनके लिए काफ़ी लंबी है। तो मेरी एक और एडवाइस ये होगी कि या तो आप सर्दियों में हैं या फिर आप लोग कोई ऐसे एक्टिव लोग हो जिनको हिल पे चढ़ने में मसला ना हो, क्योंकि सारा जो मज़ा होता है वो इधर ही चढ़ते चढ़ते और थकते थकते सारा निकल जाता है। मैं जब भी इस्तांबुल आता हूँ मैं कहता हूँ कि इस्तांबुल के अंदर जहाँ भी कदम रखो हिस्ट्री है। आप सामने देख सकते हैं वेजने जिला, ये एक बहुत पुरानी इमारत है। वेजने का जहाँ पैसे रिसीव करते हैं उसके नीचे हिजमत बिना है, वो भी एक बहुत पुरानी इमारत में है। कपल चर्च, ग्रैंड बाज़ार है, सुलेमानिये जामिया, इस्तांबुल मुफ्ती, यहाँ पे सब चीज़ों के हिस्ट्री के बारे में सारे बोर्ड्स हैं। गुस्से में मत आ जाना। ये देखिए, ये भाई प्रॉब्ली इसलिए गुस्से में है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा है। إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي। यहाँ पे इसका एक बागचे भी है, इसके अंदर हमाम भी हैं। इसके अंदर बहुत जो मीमार सिनान थे वो मस्जिद को सिर्फ एक नमाज की जगह नहीं बल्कि एक पूरी गैदरिंग करके देखते थे। मतलब उधर यहाँ पे हर चीज़ होती थी, यहाँ पे दर्स होते थे, यहाँ पे काजी बैठते थे, स्कूल होते थे, मैथ्स इधर पढ़ाई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ इधर पढ़ाई जाती थी। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा गार्डन है, यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं। अंदर हमाम भी हैं, उन लोगों को भी उसको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को जामे के अंदर दिखाता हूँ। إذا المرء لا يرعاك إلا मैं इस वक्त सुलेमानिया मॉस्क में बैठा हूँ जो कि मीमार सिनान की तरफ से बनाई गई थी। और ये बहुत पुरस्कार जाम है इसलिए क्योंकि आर्किटेक्ट मीमार सिनान वो फौत होने से पहले उन्होंने अपनी डायरी जला दी थी। तो इसके जो भी राज हैं आज तक वो किसी को भी नहीं पता चले। नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के बाद हमने यहाँ से कुचुक बाज़ार जाना है और उसके बाद साथ ही मेरे सुलेमानिया मॉस्क है, यहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और काफ़ी टाइम गुजारा, ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजारा। अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, वो है कुचुक बाज़ार। कुचुक बाज़ार एक बहुत ही पुराना इलाका है। यहाँ पे जो इलाका है वो तो बहुत प्रीमियम है, मतलब वहाँ पे ज़मीनें मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो थोड़े इतना वो नहीं है, डेवलप नहीं है, मतलब थोड़े पुराने ज़माने के लोग हैं, यही समझना है आप लोग। तो कुचुक बाज़ार जाना, उसके बाद आगे बलात का मुझे नहीं पता अभी क्या बनता है, क्योंकि अभी जो हमारा इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। व्यू चेक करें आप लोग बस यहाँ का। यहाँ से सिर्फ हम लोग गुजर रहे हैं, ये कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग व्यू देखने के लिए चढ़े हैं, सिर्फ गुजर रहे हैं रास्ते से। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक बहुत ही पुराना इलाका है सुलेमानिया मॉस्क के बिल्कुल साथ। यहाँ पे ज़मीन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आती कि इस जगह का ये हाल क्यों है। लेकिन इस जगह से 5 मिनट के बाद फिर से वैसी जगह शुरू हो जाएंगी जो वो इस्तांबुल होता है, वैसी जगह शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा लग रहा है मारेगा मुझे।
वो एक और बैठा हुआ है, ये अपनी मुर्गे को बचाएंगे इधर। ये मुझे वार्निंग सिग्नल्स दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पुराना इस्तांबुल ख़त्म हो गया, वापस हम लोग नए इस्तांबुल में आ गए। मोनास्ट्री में जाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, यही बाइज़ेंटीनियों के ज़माने से है। तो इसके बिल्कुल पीछे मोनास्ट्री है और आप लोगों को खुद ही थोड़ा सा टाइम इस्तांबुल में गुजारने के बाद खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर नॉन मुस्लिम्स का था, कौन सा स्ट्रक्चर मुसलमानों का था। ये एक वाटर लाइन है। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि सारा जो भी शहर है वो मॉडर्न हो गया, लेकिन पिछले ज़माने में इसको शहर के एक जगह से दूसरी जगह तक पानी सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इटली में भी आप लोगों को ये जगह जगह दिखी है क्योंकि ये असल रोमन से इंस्पायर्ड है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। फिर भी एक अच्छी चीज़ है जो देखनी चाहिए। रेड कलर का स्ट्रक्चर, इसी से पता चल जाता है कि ये बाइज़ेंटीनियों का है, मतलब रोमन्स का है या फिर मुसलमानों का है, क्योंकि मुसलमानों ने थोड़ा ज़्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने की कोशिश की है और जहाँ जहाँ भी चर्चेस जो भी थे उनको पास आपको इसी कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा। बाय द लुक्स ऑफ इट आप ये बता सकते हो कि ये नॉन मुस्लिम्स इस्तेमाल करते हैं। ये आपने आया सोफिया में भी देखा होगा, ये असल में स्ट्रक्चर को ऊपर जो स्ट्रक्चर रखा गया है ना उसको सपोर्ट करने के लिए है। तो ऊपर लोग चलते हैं तो ऊपर इन्होंने कुछ ब्रिज टाइप कुछ बनाया हुआ है, उसी को सपोर्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये बिल्कुल मेरे पीछे ठहरी है मोनास्ट्री, जो कि पिछले ज़माने में चर्च हुआ करती थी, लेकिन अब ये जामिया। तो इसकी तामीरात 1100 से 1200 के दरमियान में हुई थी और मुझे इधर इसलिए आके दिल को सुकून मिलता है क्योंकि जिसने भी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हुई हो ना, उनको पता होगा अंदरुस में, हंगरी में और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ मॉस्क के साथ क्या क्या हुआ है। कुछ जगहों को पार्किंग लॉट्स में तब्दील कर दिया है, कुछ जगहों को बार्स में तब्दील कर दिया है और हमने इनके चर्चेस को एक इज़्ज़त से अपने प्रेयर एरिया में तब्दील कर दिया, मतलब अपने दीन के लिहाज से उसको नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर तब्दील कर दिया, जो कि एक मतलब रिस्पेक्टफुल वे में। और इन लोगों ने हमें जितना जलील कर सकते थे किया, तो इसलिए मुझे यहाँ के ना बड़ा दिली सुकून मिलता है देख कर के हमारे अजदाद ने क्या कुछ अचीव किया। देखें इसको, इसके ऊपर लिखा हुआ है मोहल्ला ज़ेरक जामी। ये पांतुकलर मोनास्ट्री था किसी ज़माने में। तो इधर से टर्किश में, ये दूसरी तरफ है जहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है पांतुकलर मोनास्ट्री। في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيح بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيح بضياع بشتاتي من دون نعيم। जो आप देख रहे हैं नीचे ये शीशा, और ये सिर्फ इधर नहीं, ये पूरी जामे के नीचे ये पूरा का पूरा शीशा है। इसके नीचे सारे हीटर्स लगे हुए हैं, जहाँ भी आप लोग कदम रखते हैं सर्दियों के अंदर वो जगह गर्म हो जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसके नीचे, और इसके नीचे कुछ तस्वीरें भी बनी हुई हैं जो चर्च के ज़माने से अब तक यहीं पर मौजूद हैं।
इस कारपेट को जितना आगे तो किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने मना किया हुआ है कि आगे ना करें, फीचर्स को नुकसान पहुंचेगा। فذها الحلق في القلب مشاعر أخفيها قد عشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها। एक और जगह के ऊपर टिक मार दिया। अब जाना फातिमा मॉस्क, उसके बाद बलात, फिर हमारा आधा टूर जो होगा इस रूट का वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ने जा रहा हूँ।